चलिए तो टी नाउ स्वदेश पर टैक्स बचाओ अभियान के तहत आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, जहां पर आपकी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए खास निवेश का विकल्प आपको दिया गया है। वैसे तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड इनकम निवेश का विकल्प है, लेकिन इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से निवेश कर सकते हैं आप, इन तमाम मुद्दों पर पहलुओं पर आज हम राय रखेंगे। हमारे साथ सुधीर कौशिक, को फाउंडर CEO taxpanel.com भी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बेहद खास मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की मालूमात बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो डिटेलिंग है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में तो सुधीर जी देखिए हर माता पिता सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ख़ास तौर से बेटियों के उज्जवल भविष्य को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना का जब लॉन्च हुआ था तो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा उत्साह था। अब उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जानकारी का अभाव है, बहुत सारे लोगों में जागरूकता नहीं है इस निवेश विकल्प को लेकर, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और साथ ही बहुत लोगों ने इसको एक टैक्स बचत विकल्प के तौर पर जो है सोचना भी शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल इस मनोस्थिति पे हम काम करेंगे और साथ ही बता दें कि टैक्स बचाओ अभियान में तमाम निवेश के विकल्प जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं सारे हमारे पेशकश में, वो पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत जो लोग निवेश कर रहे हैं, जो पैसे लगा रहे हैं, टैक्स बचत की प्लानिंग की है, उन्हीं के लिए ये लागू है, क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था में आपके पास बचत के लिहाज से कोई विकल्प नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना बताएं सुधीर जी। ये 2014 में जब हमारी सरकार मोदी सरकार जब ये आई थी एनडीए की, तब एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके जो अभियान था, उसी कैंपेन के का रिजल्ट है ये जो एक स्कीम निकाली गई, ताकि एक ज्यादा अच्छा ब्याज मिल सके और कम जिनको इन्वेस्ट करना है, प्लस क्योंकि इसमें एडिशनल ये तो ब्याज अच्छा है 8.2 आज की डेट में है, जो फिक्स्ड इनकम में है, ये शायद सबसे ऊपर वाले कुछ दो ऑप्शन है, सीनियर सिटीजन होते हैं, एक ये बच्चे की पढ़ाई के लिए या उसकी शादी के लिए है, और इसमें गर्ल चाइल्ड को उन्होंने प्रेफरेंस दिया है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है ऑप्शन कि आप बॉयज के लिए भी कर सकते हो। तो सरकार ने बेटियों के लिए जो योजना बनाई है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, दो बेटी से ज्यादा नहीं, अगर बाई चांस आपका दूसरी जो बच्चा हुआ वो ट्विन हो गया, तो 3 बच्चों के लिए इसमें आप 3 अकाउंट अलग अलग खोल सकते हो, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। चाहे वो बाद में और बच्चे अगर किसी के हैं तो 3 मैक्सिमम है, जनरली 2 लोगों के लिए है। लेकिन छूट जो मिलती है वो मिलती है 1,50,000। अगर आपके पास 80C की डिडक्शन लेनी है, जैसा कि अभी आपने बताया कविता, कि ये उनके लिए है जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम लिया हुआ है, और बाई चांस उन्होंने पहले नहीं लिया था, आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है किसी भी वजह से बाय डिफॉल्ट, तो आप अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने निवेश को, तो ये बात आप जब रिटर्न फाइल करोगे तब क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये बात समझनी है कि मुझे ओल्ड रिजिम में ये फायदा मिलता है। इसके अलावा इसमें एक और जो खूबसूरत बात है कि ये 21 साल के लिए आपको ऑप्शन मिलता है इसमें पैसा रखने के लिए, यानी कि बच्चे के होने से लेकर के उसके 21 साल की उम्र में। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आपके पास लास्ट मौका है वो बच्चे के 10 साल का है। अगर बच्चा 11 साल का हो गया है तो ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। आप जीवन सुकन्या में इन्वेस्ट करके एक सेफ ऑप्शन नहीं रख सकते हो, तो आपको बच्चे के शुरुआत में ही इसमें पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल चीज है, और हमको सलाह ये देते हैं कि आपकी, क्योंकि आमदनी ज्यादातर लोगों की कहीं ना कहीं महीने में हर तनख्वाह मिलती है या कुछ और व्यापार से भी रेगुलर इनकम होती है, कोई ऐसा तो है नहीं एक ही दिन इनकम होनी है। तो इसको मंथली बेसिस पे अगर आप करोगे तो ऐसा बोझ नहीं लगता है, बहुत पैसा जोड़ना मुश्किल नहीं लगता है, और रिटर्न्स भी बेहतर होती हैं। लगभग 76 लाख रुपए बन जाते हैं अगर आप 20 साल तक इसको पैसे को इन्वेस्ट करते हो। 12,500 रुपए महीने की बात कर रहे हैं, तो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसमें, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि ये सरकार की स्कीम है। इसमें जो है थोड़ा बहुत आजकल ब्याज ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं पिछले जब से ये लॉन्च की गई है। तो आने वाले समय में भी अगर किसी को फिक्स्ड इनकम लेना है, रिस्क नहीं लेना है, तो उसके लिए जीवन सुकन्या जो है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बेस्ट है। इसमें एक और चीज है कि आप अगर एनआरआई बच्चा है, आपके डॉटर तो ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा ही एनआरआई है, उसके लिए ये योजना नहीं है। ये रेजिडेंट होना जरूरी है इसके लिए। अगर हमारा बच्चा बाहर का है, जब वो यहाँ आएगा तब आप खाता खोल सकते हो, उसके पहले नहीं। या आप बाहर जा रहे हो, पहले खाता है,
तो भी बैंक को बताओगे और ये खाता बंद करना पड़ेगा। एनआरआई को इसमें डिपॉजिट करना अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए, कई ठीक है। बताते नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, हाँ, ये जरूरी है। चलिए, तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई, एनआरआई बच्चे यहाँ पर निवेश नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा और बारीकियों में जाते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो सकता है सर? जो 250 रुपए पहले 1000 था, लेकिन कई लोगों को दिक्कत होती हाँ। थी और छोटी इनकम वाले आना चाहते थे, तो मिनिमम 250 रुपए है। आपको 250 रुपए से खाता खुल जाता है और 1.5 लाख ज्यादा से ज्यादा है। ये 1.5 लाख से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं होगा एक अकाउंट में। अगर 2 बच्चे हैं तो 5 लाख हो गया, और अगर 3 है, किसी का ट्विन हो गया बाद में, तो उसके पास ये 4.5 लाख रुपए हो जाएगा साल का। तो ये बताइए कि इसमें हमको हर महीना लगाना होता है पैसा, या ऐसा कोई नियम नहीं है? साल में 1.5 लाख रुपए डालने हैं, भले ही आप हर महीना डालिए कि आपकी एक सुविधा साथ भी के डाल हिसाब सकते से? हो, एक साथ भी डाल सकते हो। अच्छा। और कभी कम है हाँ। तो कम भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, कहाँ कहाँ इसके खाते खोले जा सकते हैं? किसके पास जाना होगा? किसी बैंक के पास जाना होगा या बैंक पोस्ट में ऑफिस हमारे जाना 25 होगा? जो ऑथराइज्ड बैंक है और पोस्ट ऑफिस है सबसे ज्यादा जो हमारा स्प्रेड किया हुआ है। जो पोस्ट ऑफिस तो बैंकों से भी ज्यादा है, और छोटी जो हाँ। निवेश योजनाएं हैं वो पोस्ट ऑफिस में ज्यादा पॉपुलर होती हैं। मेरे ख्याल से जो उनका अकाउंट ओपनिंग वहां ज्यादा है, तो दोनों में ही ब्याज रेट और अकाउंट सब कुछ सेम है। आपको अपना पर्सनल आईडी जो होता है, जो आईडी जिसे हम आधार कार्ड आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है, वो देना पड़ता है। गार्डियन का भी जो भी, या पेरेंट्स का देना पड़ेगा कि भाई मैं इसका गार्डियन हूँ, तो वो अकाउंट खोलने के लिए जरूरी है। और ये अभी ऑनलाइन नहीं खुलता है, हमारी ये शिकायत ही है, क्योंकि ये खाता अभी ऑनलाइन नहीं खुल रहा है। ये खाता आपको ब्रांच में जाके खोलना पड़ता है, और ब्रांच में जाके खोलने के बाद आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो पैसे को, हर महीने या हर जब भी आपको क्वार्टर पे करना है या आपको साल में एक बार करना है, आप बाद में एक्टिविटी ऑनलाइन कर सकते हो। खाता खोलने के लिए आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भी देने हैं, आपको ब्रांच में भी जाना है। ये अभी एक शर्त इसके साथ लगी हुई है, ये पूरी तरह डिजिटल नहीं हुआ है। क्या क्या दस्तावेज जो हैं वो जमा करने होंगे जब आप खाता खोलने जाते हैं तो ये जैसे मैंने बताया ना, आपकी जो आधार कार्ड है जिसे हम आईडी कहते हैं, फोटो आपको देनी पड़ेगी जो जनरली खाता खोलने के लिए चाहिए। एक गार्डियन जिसे हम कहते हैं, लीगल गार्डियन है। सपोज करो मुझे किसी का लीगल गार्डियन बनाया हुआ है, किसी भी वजह से उनके मम्मी पापा नहीं है बच्चे के, या वो डाइवोर्स हो गया, कुछ और है, ऐसे रीजंस होते हैं, और उस गर्ल चाइल्ड का अकाउंट खोलना है, तो उसके लीगल गार्डियन को अधिकार है। नहीं तो पेरेंट्स को अपनी आईडी देनी पड़ती है, और इसके अलावा फोटो है जो बच्चे की है। इसके अलावा कुछ और ज्यादा कुछ खास नहीं है, और ये खाता खुलने में भी कोई समय नहीं लगता है। जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है वैसे ही खुलता है, जैसे एफडी अकाउंट खोलते हैं। सिर्फ ये है कि इसकी मार्किंग और इसकी टैक्स डिडक्शन अलग है। जैसे आपको एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। तो अगर आप बच्चों के लिए पैसा जोड़ रहे हो एफडी में, तो बेहतर है यहाँ जोड़ लें, क्योंकि वहां का इंटरेस्ट टैक्सेबल भी है और उसका रेट भी कम है। यहाँ पर जो उसका इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री भी है और ब्याज भी ज्यादा है, काफी फर्क पड़ता है। पर जो आप खाता खोलेंगे, तो बेटी तो अभी छोटी है, तो आप गार्जियन होने के तौर पर खाता खोलेंगे। उसके बाद 18 साल की होने के बाद क्या खाता बेटी के नाम पर हो जाएगा? क्या वो निर्णय ले पाएगी कब पैसे निकालने हैं, क्या करना है उन पैसों का? जरा ये पेचीदगियां समझाइए। बच्चा है उसके पास अभी खाता, क्योंकि उसकी एजुकेशन के लिए है। सबसे इसका जो प्राइम गोल है वो एजुकेशन है, दूसरा मैरिज। अगर 18 साल का बच्चा हो गया है और आपको पैसा सारा चाहिए तो विड्रॉ तो कर सकते हो, लेकिन उस पैसे की, क्योंकि आपकी जो मेजोरिटी जो अकाउंट है वो पेरेंट्स के हाथ में ही है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पैसा निकाल करके ले जाएगा, हमने ऐसा ये प्रोविजन नहीं देखा। ये पेरेंट्स के पास है, क्योंकि उसके पास बच्चे की शादी और उसकी पढ़ाई, दो इसमें मेन रोल है। अगर कई बार बच्चे की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है लेकिन शादी जल्दी तय हो गई है, मगर उसकी शर्त है 18 साल होना, तो भी सारा पैसा विड्रॉ करके अकाउंट बंद कर सकते हो। नहीं तो आपको कंटिन्यू करना है उसको, अकाउंट को। सलाह यही है कि आप अपने हाथ में रखें। 18 साल का बच्चा भी कई बार इतना समझदार भी नहीं होता है कि वो अपने सारे पैसे का और इतने पैसे का देखभाल कर सके या उसका सही उपयोग कर सके। तो हम तो उसको रिकमेंड भी नहीं करते हैं अभी के बच्चे को इस पोजीशन में आप कर देना चाहिए। अब ये बताइए मुझे, क्या बीच में से, अब क्योंकि कुछ समय का निवेश आपको इसमें करना होगा, कितने 21 साल तक आपने बताया, राइट, आप निवेश कर सकते हैं, तो बीच में अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो कोई निकालने का प्रावधान है? हाँ, दो आपको रीजन देने पड़ेंगे ना। अगर एजुकेशन में कोई फीस बच्चे की जमा करानी है आपने, दो ही पर्पज है, एजुकेशन और मैरिज। तो दोनों के उसमें लिए पूरा तो अगर उसमें है, उसके अलावा नहीं है हाँ। विड्रॉल, और ये इसका उद्देश्य यही है।
इसको आप गलत ना करें। हाँ, इसमें मैं एक चीज कुछ लोगों को बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आज मेरी उम्र 30 साल है और मेरी बेटी की उम्र अभी अभी हुई है, 1 साल भी नहीं हुई है, और मैं ये खाता खोलना चाहता हूँ। सपोज करो मैं इसमें पैसा डालता हूँ 12,500, जो कि 1.5 लाख बनेगा पूरे साल का, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं। तो ये पैसा जुड़ करके 20 साल में बनता है 76 लाख। लेकिन अगर मैं 20 साल के लिए हूं ही नहीं, मेरे को 2 साल बाद ही कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया और मैं नहीं हूं, तो मेरे बच्चे की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। ये सेफ तो है, लेकिन ये रिस्क कि मैं उसको पैसा हर साल जमा करूंगा, ये रिस्क तो बचा हुआ है। इसके लिए हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को इंश्योरेंस या यूलिप के थ्रू ज्यादा अच्छा है कि अगर आप कुछ पैसा वहां पर जरूर लगाएं, सारा ना लगाएं, तो क्योंकि इतना लंबा टेन्योर है, इसमें इक्विटी बहुत अच्छी रिटर्न भी देती है और सेफ भी रहती है। तो जो थोड़ा सा रिस्क लेने की, हाँ, जिसको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना कि यार मेरे को कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, पर मेरा पैसे को कुछ नहीं होना चाहिए, उनके लिए तो सुकन्या सबसे अच्छा है। नहीं तो यूलिप इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करती है, जो हमारी एज ए प्रोफेशनल मेरी राय है, क्योंकि आपका उसमें इंश्योरेंस है। अगर मुझे ही कुछ हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे के लिए पैसा कैसे जोड़ूंगा? और जब मुझे 8% की जगह 12% रिटर्न मिल सकती है इक्विटी से, या 15-18% मिल सकती है, ये पैसा 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, जो भी 75-76 लाख है, अगर ये 12% मिलता है। और अगर ये 18 होता है तो ये और ज्यादा हो जाता है। तो इतना इतना फर्क है कि हम अपने बच्चे के लिए, अब इसको सारा ना करो, आप आधा आधा कर लो। मान लो आपको सारा रिस्क लेने में डर लगता है, तो मेरी सलाह ये है, क्योंकि एटीसी में भी कई बार हमारे पास और ऑप्शन भी होती हैं जहां हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, या मेरे बच्चे की ट्यूशन फी अभी स्कूल की जा रही है, तो उसमें जीवन सुकन्या ओवरऑल तो 1,50,000 है ना, तो उसका कॉम्बिनेशन देखना चाहिए कि मुझे कितना इसमें डालना है। पूरा का पूरा 1.5 लाख करने की कोशिश तब करें जब हमारे पास खूब पैसा है, बाकी जगह भी लगा हुआ है, और अब हमें टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ओवरऑल पैसे को देखना है हमने। योजना का नाम या उसका जो उद्देश्य है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर मेरे पास थोड़ी सी रिस्क लेने की ताकत है या हिम्मत है या सोच है, या मुझे किसी ने समझा दिया है, मैं समझ, क्योंकि रिस्क देखो, नहीं लेना भी एक रिस्क है। आपने 0 रिस्क लिया मान लो, तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, और वो इन्फ्लेशन के हिसाब से 8-10% की अगर इन्फ्लेशन ही हुई तो एक्चुअली आपका पैसा कुछ बढ़ा नहीं। जो आपने सेक्रीफाइस किया अपने बच्चे के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए, हो सकता है 20 साल बाद वो पढ़ाई उतनी महंगी हो जाए जो आपने अंदाजा ना लगाया हो, क्योंकि इन्फ्लेशन का अंदाजा लगाना आम आदमी के ख्याल में नहीं होता है। तो हम इसलिए कहते हैं इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आती है इक्विटी में, और यूलिप जो है इसको बड़े अच्छे से कवर करती है उसमें, क्योंकि वो आप पेरेंट्स को इंश्योरेंस भी देती है। मिनिमम 10 टाइम्स तो लेना ही चाहिए, नहीं तो आपका वैसे ही नुकसान हो जाएगा। और थोड़ी सी उसकी लिमिट भी 2.5 लाख हो गई है, उसमें भी आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो सुकन्या के साथ आप कंपेयर करें या अपने कंसल्टेंट से बात करें, कितना हिस्सा मुझे सुकन्या में डालना है और कितना हिस्सा मुझे यूलिप में डालना है। इससे आपकी बच्चे की पढ़ाई और शादी दोनों ज्यादा अच्छी होगी। और उसके बाद तीसरी ऑप्शन है जो टैक्स फ्री गोल्ड बॉन्ड्स हैं। हम बच्चों के लिए तीसरी ऑप्शन वही बताते हैं, हर क्वार्टर पे गोल्ड बॉन्ड्स निकलते हैं और 8 साल के बाद वो मैच्योर होते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं है। तो इन तीनों विकल्पों को बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा मानता हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि इसका कुछ कॉम्बिनेशन बनाएं अपनी इनकम और अपने गोल के हिसाब से। अगर गोल बहुत ही पास है तो फिर गोल्ड बॉन्ड कई बार लिक्विड नहीं है, तो इसलिए उसमें ना जाएं, क्योंकि वहां पर आपको 8 साल इंतजार करना पड़ता है और उसकी लिक्विडिटी भी आसान नहीं है। लेकिन उसको जो रिटर्न है गोल्ड की 2.5% उसके ऊपर मिलता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि वो टैक्स ना देना पड़े। हाँ, इस सुकन्या को आप एफडी से बेटर समझ लो अपने बच्चों के लिए, जो नॉर्मल एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ऐसे गोल्ड बेस्ड निवेश के विकल्प और भी आए तो बेहतर होगा। और साथ में एक बहुत बड़ा फायदा जो कि टैक्स बचत का होता है, तो उसमें आपका टैक्स भी बच जाता है, और साथ ही जिस लक्ष्य के लिए ये निवेश का विकल्प है, बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए, वो पैसे भी आपको जो है जोड़ने में सहायता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने समय निकाला और इस खास पेशकश में शिरकत की। तो टैक्स बचाओ अभियान में हमने बात की सुकन्या समृद्धि योजना की, लेकिन अगर आप भी अपनी नन्ही परी के लिए कोई फाइनेंशियल प्लान हमसे चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव होते हैं, तो वहाँ पर भी सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़िए, ताकि आपके सवालों को लाइव दर्शकों के सामने और एक्सपर्ट्स के सामने हम रखें और आपको सलाह भी दिलवाएं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल शो में शामिल करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो आप करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ब्रेक के बाद